जिन्होंने भी हाई स्कूल किया है, 12वीं की है या फिर पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी, बोर्ड की तैयारी कर, बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब के लिए एक छोटी सी एडवाइस है मेरी कि 12वीं होते होते तुम लोग एनडीए की तैयारी चालू कर दिया करो। एनडीए और सीडीएस, ये दो एक ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको करना बहुत आसान है। अब करना आसान क्यों, उसके ऊपर बात करते हैं। और इससे जो नौकरी मिलती है, नौकरी तो हम नहीं कहेंगे, इससे जो तुम्हें पद मिलती हैं, पोस्ट मिलती हैं, वो बहुत रिस्पेक्टेड है। इंडिया की सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट वही होती हैं, वहीं से ही आती हैं। ठीक है, अब हम रिस्पेक्ट के मायने सबके अलग अलग हो सकते हैं, हम उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम अपने बारे में बोल रहे हैं कि हमारे लिए हम कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, एनडीए और सीडीएस तुम सबको पता होगा, इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ बताना ही चाहते हैं कि 12th के बाद इसकी तैयारी ज़रूर करो यार। अब जैसे तुमने 12वीं करा है तो तुम्हारी पढ़ाई का एक रिदम ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, तुम्हें पता है क्या पढ़ना है और तुम्हें ऑलरेडी बोर्ड के पेपर तुम दे के आए, तो तुम्हें मेहनत करना भी आता है। ये सारी चीज़ें तुम्हारी वैसे भी तैयार है एकदम। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही तुम एनडीए की तैयारी चालू करोगे तो तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने हैं। एनडीए की तैयारी करते समय तुम्हें बहुत एक्स्ट्रा अपने आप को खींच के नहीं ले जाना है कि तुम्हें अपने सिलेबस से बिल्कुल अपोजिट चीज़ें काम करनी है, या फिर पढ़ाई में अभी तक 6 महीने का गैप था या 6 साल का गैप था, तुम दोबारा से पढ़ना है। नहीं, चीज़ें बिल्कुल रिदम में है, नौकरी एकदम सामने है, समझ लो। और इस नौकरी को लेने के लिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम को थोड़ा सा और खींच लेना है कि बोर्ड एग्ज़ाम जैसे हुए उसके जस्ट 1 साल तक तैयारी और जम के कर लेनी है। क्योंकि होता क्या है कि कई बार हम लोग गलती सिर्फ यही कर देते हैं कि 12th के बाद, समझ रहे हो, 12th के बाद हमारी दिक्कत ये हो जाती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि 1 साल का गैप ले लें या 1 साल थोड़ा तो मज़ा मार लें। नहीं, क्योंकि अगर 1 साल का मज़ा मारने के चक्कर में रह गए 12वीं के बाद, तो फिर 3-4 साल कब जाते हैं पता भी नहीं चलता है। 3-4-5 साल कब चले जाएंगे, कब उड़ जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए जब भी तुम तैयारी करते हो तो एनडीए की तैयारी सबसे पहले करो। किसी का एम हो सकता है आईएएस, लेकिन वो तुम 21 में दोगे जाके, ये पहले दे सकते हो। तो इस वजह से एनडीए की तैयारी करो। इसमें जब तुम आईएमए जाते हो, ठीक है, एकेडमी ज्वाइन करते हो, वहाँ पे एकेडमी जाते हो, उसके बाद जो तुम वहाँ से बन के निकलते हो उसकी अलग रिस्पेक्ट है। और आते आते जब तुम वाकई में अपनी एक्चुअल एज में पहुँचोगे 25, 26, 27, तब तक तुम इतने मेच्योर हो चुके होगे, इतनी चीज़ें तुम्हारे अंदर अच्छी आ चुकी होंगी कि तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। और इंटर के बाद जो एनडीए करना वो आसान भी होता है। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई छूटी नहीं है अभी हमें लगातार उसी रिदम में तैयारी करते जाना है। तो हम जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, जितने लोग भी देख रहे हैं मेरा वीडियो, उन सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तैयारी एनडीए की करनी है सबसे पहले। और अगर बाई चांस चीज़ें नहीं हो पाती तब तुम आईएएस, आईपीएस जो भी बनना है बन सकते हो। हाँ, अगर तुमने गोल ही आईपीएस सेट करके रखा है फिर तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हारा ऑलरेडी गोल डिसाइडेड है कि तुम्हें यूपीएससी करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, फिर तुम भैया अपनी यूपीएससी की तैयारी करो, उसके बीच में फिर सारी चीज़ें मत मिक्सअप करो। लेकिन अगर तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो उसके लिए हम बता रहे हैं एनडीए की तैयारी करो। एक बार 1-2 बार पेपर जरूर दो, और हमें लगता है जितने भी अटैम्प्ट हैं तुम्हारे वो दे दो तुम पेपर। क्योंकि क्या होता है कि कब क्या, कहाँ कौन किस्मत क्या ले जाए कुछ नहीं पता होता है। और वहाँ अगर किस्मत ले गई तो ये समझ लो तुम्हारी किस्मत बहुत बुलंद है। राम राम, जय हिंद।